अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप एक कमान को जितना खींचेंगे तीर उतना ही दूर जाएगा और वो जाकर अपने हदफ को पालेगा, अपने निशाने पर बैठेगा और मजबूत वार करेगा। इसी तरीके से इंसान के ऊपर जितनी मुश्किलात आती हैं वो इंसान को और मजबूत बनाती है, उसके अंदर क़ुव्वत इरादी पैदा करती है। अगर इंसान उन मुश्किलों का सामना करके उन मुश्किलों को अपने रास्ते से हटा करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है तो इंसान कामयाब हो जाता है। दोस्तों, किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसने लोगों के आने जाने के रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया अपनी रियाया का इम्तिहान लेने के लिए, और अपने साथियों के साथ कहीं झाड़ियों में जाके छुप गया ये देखने के लिए कि इंसान इस पत्थर के साथ क्या करता है, इस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है या नहीं करता। दोस्तों, वो पत्थर रास्ते में पड़ा रहा, लोग रास्ते से गुजरते रहे। कुछ लोग उस पत्थर से कतरा कर निकल गए, कुछ लोगों ने बादशाह को बुरा भला कहा कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है रास्ते को साफ रखना, लेकिन कैसा बादशाह है कि जो इस पत्थर को नहीं हटवा रहा है। बड़े बड़े ताजिर, मुफक्किर, हर तबके के लोग उस रास्ते से गुजरे, लेकिन उस पत्थर को हटाने की कोशिश किसी ने नहीं की। एक किसान जो बूढ़ा था, वो बूढ़ा किसान भी उस रास्ते से सब्जियां बेचने जा रहा था और उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है जिससे लोगों को आने जाने में दुश्वारी पेश आ रही है। उस किसान ने अपना टोकरा वहीं पर रखा और उस पत्थर को हटाने की कोशिश में लग गया। हालांकि पत्थर वजनी था, लेकिन उसने अपनी भरपूर कोशिश की और उस पत्थर को वहां से हटा दिया। और पत्थर को हटाने के बाद वो अपना टोकरा उठा रहा था, इतने में उसकी नजर एक थैले पर पड़ी जो कि सोने से भरी हुई थैली थी। वहां पर उसने जाकर उस सोने की थैली को उठा लिया। ये बादशाह ने सोने की थैली को उस पत्थर के नीचे रखवाई थी कि जो इस पत्थर को हटाने की कोशिश करेगा और जो इस पत्थर को हटाएगा उसको इनाम के तौर पर ये सोने की थैली मिल जाएगी। दोस्तों, उसने सोने की थैली उठाई और अपने रास्ते चला। इसी तरीके से इंसान जब अपने रास्ते की मुश्किलों को हटाता है, अपने रास्ते की मुश्किलों को दूर करता है, बहानेबाजी नहीं करता कि ये मुझसे नहीं हट सकता या मुझे क्या जरूरत है इसको हटाने की, कतरा करके अपना रास्ता बना करके निकल जाओ, दोस्तों उसको इनाम नहीं मिलता। जिस तरीके से उस बूढ़े किसान को इस पत्थर के हटाने पर इनाम मिला, इसी तरीके से अगर हम अपनी जिंदगी में आने वाली दुश्वारियों को, मुसीबतों को, परेशानियों को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह हमें भी उसका इनाम मिले। दोस्तों, कभी आपने चींटी को अपने रास्ते से हटते हुए देखा है? आप चींटियों को कितना भी उनके रास्ते से हटा दीजिए, वो अपना नया रास्ता तलाश कर लेती है। ये चींटियों की फितरत है कि उनको अगर आप एक रास्ता बंद करेंगे तो वो दूसरा रास्ता तलाश कर लेंगे। अल्लाह पाक ने इंसानों के अंदर तो सारी सिफात रखी हैं, सारी सलाहियतें पेवस्त कर दी हैं इंसान के अंदर। अब ये हमारा दिमाग कहाँ तक काम करता है, हमारी हिम्मत कहाँ तक काम करती है, हमारा फहम और फिरासत कहाँ तक काम करता है, ये
हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें मामलात को कैसे फेस करना है। दोस्तों, आप मकड़ी की मिसाल ले लीजिए। मकड़ी अपना जाला बुनती है, और वो अगर घर में जाला बुन रही है तो इंसान उसे साफ कर देता है, फिर दूसरे दिन मकड़ी अपना जाल बुनना शुरू करती है। हार नहीं मानती। दोस्तों, हमें भी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिसने हार मान ली वो एक कदम क्या, कामयाबी के रास्ते से ही हट गया। और जिसने ठान ली कि हमें सारी परेशानियों को सामने से हटाकर अपनी मंजिल को पाना है, अल्लाह पाक भी उसकी मदद करता है, अल्लाह पाक उसकी नुसरत करता है और वो अपनी मंजिल को पा लेता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां नहीं हैं, आप मुश्किलात से दो चार नहीं हैं, आपकी जिंदगी बिल्कुल रवानी से गुजर रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक कॉमन मैन हैं, यू आर ए सिंपल मैन। और अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, आपके सामने हालात हैं, आप उन हालात से लड़ रहे हैं, तो आप एक स्पेशल पर्सन हैं। जिंदगी में कामयाबी के लिए हालात का होना, मुश्किलात का होना, ये शर्त है दोस्तों। ये दुनिया है, दुनिया में हमें परेशानियां झेलना ही पड़ेंगी। आप क्या समझते हैं कि हमारे रास्ते हर तरीके से हमवार हैं? हम अपनी मर्जी के मुताबिक रास्ते पर चल सकते हैं? नहीं दोस्तों, मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ेगा। डिफिकल्टीज तो हमारे रास्ते में आएंगी ही आएंगी। अब हमें हिम्मत करना है, हमें इरादा करना है, हमें अपना कॉन्फिडेंस मजबूत करना है कि हम इन मुश्किलात को हरा कर आगे बढ़ेंगे, इन तमाम परेशानियों को दरकिनार करके आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से उस किसान ने अपनी मेहनत से उस पत्थर को हटाया और पत्थर को हटाने के बाद उसको इनाम मिला, इसी तरीके से हमें सोचना है कि हमारे रास्ते में जो भी पत्थर आएगा, जो भी रुकावटें आएंगी, हम उन रुकावटों को दूर करेंगे और उन रुकावटों को दूर करके इंशाअल्लाह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, इरादा करिए और मजबूत इरादा करिए। हम आज से कोई बहानेबाजी नहीं करेंगे। इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, ये वजह हो गई थी, ये काम नहीं कर पाया। वजूहात तो जिंदगी में आती ही रहेंगी। इन वजूहात का बहाना हमें नहीं करना है। इन वजूहात को फेस करके, इन वजूहात को अपने रास्ते से हटा करके हमें तरक्की की तरफ बढ़ना है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।